बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमाराती नौजवान ने 7 मिनट की एक स्कैम कॉल में ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाय कर दी। अब इस खबर की तफसील। 7 मिनट की एक फ़ोन कॉल ने एक नौजवान अमाराती को बिल्कुल दंग कर दिया, क्योंकि इस कॉल के नतीजे में वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठा। मीडिया के मुताबिक ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब राशिद को एक शख्स का फ़ोन आया जिसने बैंक मुलाजिम होने का दावा किया था। इस शख्स ने दावा किया कि बैंक सारिफीन के डेटा को अपडेट किया जा रहा है और इसके लिए राशिद से मालूमात तलब कर रहा है। पहले तो ये नौजवान मुश्तबा था, ताहम फ़ोन करने वाले ने इससे इस बात पर राज़ी किया कि वो वाक़यातन एक बैंक मुलाजिम है। जब इस मुलाजिम ने इससे पासवर्ड ज़ाहिर करने को कहा तो राशिद ने इनकार कर दिया, लेकिन धोखाधड़ी करने वाले ने इसरार किया कि इसके बैंकिंग कार्ड को मुअत्तल कर दिया जाएगा जब तक कि वो नया कार्ड बनाने के लिए अपना पुराना पासवर्ड फराहम न करे। राशिद ने इत्तफाक किया और कॉल ख़त्म कर दी। 1 घंटे से भी कम वक्त के बाद उसे अपने बैंक की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि उसके खाते में पूरा बैलेंस निकाल लिया गया है। राशिद ने बैंक को फ़ोन किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो धोखा का शिकार हो चुका था। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम मुतअद्दिद बार इस तरह के फ्रॉड के बारे में इंतबाह जारी करते हुए रिहायशियों को मशवरा देते हैं कि वो किसी के साथ अपनी बैंककारी की मालूमात शेयर न करें और ये भी नोट करें कि बैंक कभी भी सारिफीन से उनके पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात काम के दौरान माजूरी का शिकार होने वाले वर्कर को 1.6 मिलियन दिरहम मुआवजे से नवाज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी की इब्तदाई अदालत ने एक कंट्रैक्टिंग कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी को दौरान मजदूरी जख्मी होने और माजूरी का शिकार होने वाले एक वर्कर को 1.6 मिलियन दिरहम मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया है। दौरान मजदूरी वर्कर पर एक भारी चीज़ आन गिरी थी जिससे वो जख्मी और माजूरी का शिकार हुआ। अमारात अल-यौम के मुताबिक जिसके बाद इस वर्कर ने कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के खिलाफ अपने नफ्सियाती और जिस्मानी नुकसान की भरपाई के लिए 4 मिलियन दिरहम हर्जाने का मुकदमा दायर करवाया था। इस मुकदमे में साइट पर मौजूद इंजीनियर और कंपनी वर्कर्स को ज़रूरी हिफाजती सामान फराहम करने के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए थे। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2,05,000 दिरहम अदा कर दिए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का मुतालबा था कि इंश्योरेंस कंपनी वो भी अखराजात बर्दाश्त करेगी जिन वर्कर को अदा करने का अदालत हुक्म देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करने से इनकार कर रही थी और इसका दावा था कि इसने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रकम अदा कर दी है। ताहम अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कंपनी को हुक्म दिया कि वो वर्कर को 1.6 मिलियन दिरहम अदा करेगी और इंश्योरेंस कंपनी को इस रकम का निस्फ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को अदा करने का हुक्म सुनाया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात शेखा शमसा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उम्मुल कुवैन और रासुल खैमा के हुक्मरान शरीक हुए। अब इस खबर की तफसील। नमाज जनाजा में शेख सऊद बिन राशिद अल मौला सुप्रीम कौंसिल के मेंबर और उम्मुल कुवैन के हुक्मरान और मोहतरम शेख सऊद बिन साकर अल कासमी सुप्रीम कौंसिल के मेंबर और रासुल खैमा के हुक्मरान ने शिरकत की। नमाज जनाजा से अजमान के वली अहद शहजादा शेख अम्मार बिन हमीद अल नईमी मौजूद थे। उम्मुल कुवैन के वली अहद शहजादा शेख रशीद बिन सऊद बिन राशिद अल मौला रासुल खैमा के वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन सऊद बिन सकर अल कासमी और वजीर रवादारी और बकाए बहमी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान नमाज जनाजा में शरीक थे। रहनुमाओं ने, आला ओहदेदारों और शहरियों ने आखिरी रसूमात में तदफीन के वक्त शिरकत की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेज और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी।
अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज यूएई भर में कोरोना के 1512 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1481 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। नए केसेस 1,78,528 नए टेस्टों की सूरत में सामने आए हैं, जबकि अब तक यूएई में 48 मिलियन से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वबा के आगाज से अब तक यूएई में कोरोना के 5,57,619 केसेस सामने आए हैं, जबकि 5,37,531 अफराद कोरोना वायरस की बीमारी लायक होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, जबकि वायरस से अब तक 1,654 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद बरा यूएई हुक्काम ने कोरोना वबा को मजीद दबाने के लिए गुज़श्ता हफ्ते कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट लगवाने की मंजूरी भी दे दी है। वैक्सीन की ये खुराक कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के 6 महीनों के बाद लगवाई जा सकेगी। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वैक्सीन की मुहिम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बैरून मुल्क गैर मुल्कियों के इकामों, विजिट वीज़ों और खरूज औदा में मुफ्त तोसी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक ये तोसी खुदकार निज़ाम के तहत 21 शवाल 2 जून 2021 तक किसी फीस के बगैर की जाएगी। फैसले के मुताबिक वजीर खजाना ने तोसी के शाही फरमान पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी हैं। सऊदी हुकूमत इकामों और वीज़ों में तोसी कोरोना वायरस के मसाइल से निमटने के सरकारी पॉलिसी के तहत कर रही है। सऊदी हुकूमत इस बात के लिए कोशां है कि मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती के लिए दरकार एहतियाती तदाबीर इख्तियार और ऐसे इकदाम किए जाएँ जिससे मालियाती और इक़्तिसादी नुकसानात कम हों। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि इकामों और वीज़ों में तोसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से खुदकार निज़ाम के तहत होगी। इसके लिए किसी को दफातर से रुजू नहीं करना पड़ेगा। महकमा पासपोर्ट ने तोसी के हवाले से जो नुकात बयान किए हैं, इसमें कहा गया है कि बैरून मुमलकत मौजूद उन इकामा होल्डर्स के इकामों और खरूज व औदा वीज़ों में तोसी होगी जहां से आमद पर कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए पाबंदी लगी हुई है और ये तोसी 2 जून 2021 तक होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।